नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हत्हितं श्रीवल्लभं च दिम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याश्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राहप्रेमिको गुरु हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री वैष्णव संहिता का प्रथम भाग में 8वां अध्याय हो गया कल, आज 9वां अध्याय। श्री सद्गुरुवाच। देखिए, श्री अण्णा अपने प्रवचनों में पहले 15 या 20 मिनट तक सुंदर इंट्रोडक्शन कहते हैं, प्रस्तावना रखते हैं। हर प्रत्येक प्रवचन अत्यंत मधुर और प्रबोधनकारी होता है वो। तो इसीलिए भक्तगण 10 मिनट पहले ही आकर बैठ जाते हैं। उनके पहले 15-20 मिनट के प्रवचन पूरे 2 घंटे का सार उसमें कहा जाता है। अत्यंत इच्छा से लोग सुनते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक अध्याय में क्या क्या कृपा है। देखिए, वक्ता को अपने मन से कोई प्रस्तावना रखने की जरूर आवश्यकता नहीं। प्रत्येक अध्याय के, प्रत्येक चरित्र के आरंभ में प्रस्तावना रखते हैं। श्रीमद्भागवतं शास्त्रं गूढ़तत्त्वार्थसंयुतं वेत्तुं न शक्नुवन्ति स्म मानवा मंदबुद्धयः। देखिए, श्रीमद्भागवत शास्त्र है, श्री अण्णा कहते हैं कि वो रहस्यमय ग्रंथ है। तो उसे मंदबुद्धि व्यक्ति कैसे समझ पाएगा। तो इसीलिए तस्माद् अपार्थम बहुधा पलपन्तस्तदा नराः न विदुर विष्णु तत्वं च श्रीमद्भागवत स्थितम्। इसीलिए अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। विष्णु तत्व जो श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है उसे जानते नहीं है और अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। विष्णोः परत्व सिद्धांतम सर्वशास्त्र सम्मतम अपोख्यैव कथांचक्रुः श्रीमद्भागवत स्थितम्। विष्णु परत्व, सभी देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ है। वही सृष्टि पालन संहार करता है। इस प्रकार जो शास्त्रों में घोषणा की गई है, उद्घोषित है, इस विषय को न जानते हुए लोग श्रीमद्भागवतम कथा कहते हैं। यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, मैं 25-26 साल का था बम्बई में। तभी श्री अण्णा के प्रवचन को सुनने जा रहा था। तो मेरे मन में बहुत ही शंकाएं सब होती थी। अण्णा ने तब, मेरी माँ मुझे लेकर श्री अण्णा के पास गई एक कमरे में और श्री अण्णा से कहा, ये मेरा पुत्र विष्णु भक्ति ही करना चाहिए, ऐसा कहता है, ऐसा मानेगा। तो श्री अण्णा ने कहा, ऐसा ही करना चाहिए। फिर मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मेरे मन में जो प्रश्न है मैंने उसे अण्णा से पूछ लिया। मैंने कहा कि आप पेरियवाचान पिल्लई वंश के हैं, तो फिर आप हमारे जैसे तिलक क्यों नहीं लगाते। मेरी मंदबुद्धि के लिए ऐसे ही प्रश्न सूझे थे। तब कृपा निधान श्री अण्णा ने कहा, मैं अन्यों का यही प्रश्न यदि अन्यों ने किया होता वह कृत्रिम प्रश्न है, मैं उत्तर नहीं देता, परंतु तुम्हें मैं अवश्य दूंगा। और कहा
कि आजकल रामायण और भागवत का कथा अनेक हो रहे हैं, परंतु विष्णु परत्व को न कहकर वे भागवत रामायण आदि प्रवचन करते हैं। मैं चाहता हूँ कि विष्णु परत्व को कहकर इन कथाओं को करो। यदि मैं श्री वैष्णव का तिलक लगाता तो अन्य लोग मेरे पास नहीं आते। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों को एक ही सभा में इकट्ठा करके मैं विष्णु परत्व कहकर श्रीमद्भागवत रामायण कथा सुनाऊं। वही तो अन्ना इसमें लिखे हैं, देखिए। और अनेक श्री अन्ना ने कहा, परंतु ये मुझे स्मरण हुआ। एवं भजन माहात्म्यं न विदुः प्राज्ञमानिनः पदे पदेपि संप्रोक्तं व्यासपुत्रेण धीमता। श्री शुकदेव ने हर अध्याय में भजन का महात्म्य कहा है, नाम संकीर्तन का महात्म्य, भक्ति का महात्म्य, भजन का महात्म्य कहा है। परंतु कुछ व्यक्ति अपने आप को बड़े पंडित और ज्ञानी समझने वाले इसकी निंदा करते हैं, इन्हें समझ में नहीं आता है। तदा कश्चिन महाभागो महाभागवतोत्तमः आसीत्। देखिए, अब ये प्रस्तावना यहाँ पर खत्म होता है और अब चरित्र शुरू होता है। आज श्रीधराचार्य स्वामी का चरित्र है। तदा कश्चिन महाभागो महाभागवतोत्तमः आसीत् गंगा तटे पुण्ये सर्वशास्त्रार्थवित्तमः। गंगा तट पर एक भागवतोत्तम थे, रहते थे, जो वे सर्वशास्त्र संपन्न थे। नामना तो श्रीधराचार्यो नृसिंह ध्यान तत्परः क्षमादिगुण संपन्नः विरक्तः विचितेन्द्रियः। सभी इंद्रियों को अपने वश में रखा था, बड़े वैराग्यशाली थे, शमदमादि गुण से संपन्न थे। ऐसे श्रीधराचार्य था उनका नाम, और वे नृसिंह भगवान के ध्यान में तत्पर रहते थे। तस्य पत्नी महासाध्वी पति सेवा परायणा सुशुभे पुत्रमेकंच तथा कालगतिं गता। उनकी महापतिव्रता पत्नी एक शिशु को जन्म देकर चल बसी। तस्मात् वैराग्य संपन्नो विषयेषु महामतिः सुविष्णुमायां स्मरन्नेव चकारार्भक पोषणम्। तब उन्हें जीवन से वैराग्य हो गया। ये जब ऐसे दुख देते हैं, भगवान हम में वैराग्य उत्पन्न करने के लिए देते हैं, परंतु हम उसे न जानकर उस दुख को उसके दुख की निवारण में लगे रहते हैं। तो ये भगवान की लीला है कि हमें कृपा है कि हमें वैराग्य हो, इसलिए वो दुख देते हैं। इसलिए श्रीधराचार्य तो बड़े संत भागवतोत्तम थे, उन्हें तो पहचान लिया उन्होंने, और यह सब विष्णु माया का काम है ऐसा समझकर वो अपने शिशु का पालन पोषण करने लगे। कालक्षेपं तथा कर्तुं शिशु पोषण पालने ही नेच्छति स्म महात्मा स कृष्ण भक्ति परायणः। देखिए, वो भरत मुनीश्वर का कथा सुना होगा। भरत योगेश्वर एक हिरण के बछड़े को पालने लगे, तो उसी में उनका समय चला गया, कृष्ण भक्ति करने में समय ही नहीं मिला उनको। तो इसी प्रकार ये श्रीधराचार्य ने सोचा कि ऐसा मैं मेरा जीवन व्यतीत करना नहीं चाहता हूँ, तो कृष्ण भक्ति करना चाहता हूँ, परंतु इसे छोड़ भी तो नहीं दे सकता। त्यक्तुं वा पालनं कर्तुम् अशक्तो मातृवर्जितं डोलायितमनास्तत्र न लेभे शांति उत्तम। मन उलझ रहा था, ऐसे शिशु को छोड़ भी तो नहीं सकता और पालन करने में भी मैं मेरा समय व्यतीत नहीं करना चाहता। प्रकार द्वंद्व में वे रहते थे, शांति उन्हें हो रही थी। एवं संजात निर्वेदो गृहस्यांतर्बहिश्चरन् ददर्श वृक्षात् पतितं बिंदबंडम भिन्नम अंडम तथा शिशु घर के भीतर बाहर ऐसे मन चंचल हुआ तो शरीर भी चंचल होता है। आगे अंदर बाहर करते थे, क्या करूं। तब उन्होंने बाहर जब आए तो देखा गया वृक्ष से एक पक्षी का अंडा नीचे गिरा।
यह पालयति लोकेशः शिशून् अंडसमुद्भवान् स एव पातु मे पुत्रमिति स्मृत्वा जहो गृहम्। और वो अंडा फूट गया, उसमें से छोटे छोटे पक्षी निकल पड़े। और तो आचार्य ने सोचा इन शिशुओं का पालन कौन करने वाला है? भगवान ही तो, जगन्नाथ ही तो करने वाला है, तो मेरे बेटे का क्यों नहीं वो करेगा? इस प्रकार देखिए क्या वैराग्य। और वे घर को त्याग कर चले गए। ततः श्री परमानंद यतिमाश्रित्य निर्भरः चतुर्थमाश्रमं लेभे श्रीधरः श्रीधराज्ञया। तो इतना वैराग्य हो गया कि वो संन्यास आश्रम लेने चले गए। श्री परमानंद यति नामक एक सन्यासी थे, उनके पास जाकर, क्योंकि एक सन्यासी से ही सन्यास की दिशा लेना चाहिए, तो उन्होंने उनसे सन्यास दीक्षा ले लिया। त्रिवेणी संगमम गत्वा नितराम शांतमानसः संन्यास धर्म निष्णातश्चकार भजनम हरे। प्रयाग क्षेत्र में आ गए, त्रिवेणी संगम में आकर संन्यास आश्रम का पालन करते हुए शांत चित्त होकर भगत भजन करने लगे, हरि भजन करने लगे। कदाचित परमानंदः कुर्वन् क्षेत्राटनं प्रभु तीर्थराजं प्रयागं तमवाप करुणानिधिः। एक समय परमानंद यति और क्षेत्र यात्रा, तीर्थ यात्रा करते करते वहाँ पर तीर्थराज प्रयाग में आ पहुँचे। कृष्ण कृष्णेति गायन्तं तप्त स्वर्णाभ विग्रहं प्रेम भक्ति रसोन्मत्तं इति वेशधरं हरिं विलोक्य श्रीधराचार्यः परमानंद निर्भरः पपात चरणोपान्ते दंडवत प्रेम मूर्छिता। ये परमानंद यति हरिभजन में उन्मत्त होकर, प्रेम भक्ति में उन्मत्त होकर रस में कृष्ण कृष्ण ऐसा गाय संकीर्तन करते थे। उन्हें देखकर श्रीधराचार्य उनके चरणों पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। तब उन्हें तमुत्थाप्य कृपा सिंधु परिरभ्य पुनः पुनः आनंद तांडव चक्रे कृष्णानामानि कीर्तयन्। प्रेम से उस श्रीधराचार्य को उठाया, अपने सीने से लगाया और आनंद तांडव के साथ कृष्ण नाम का गायन करते थे। क्या दृश्य होगा! चैतन्य महाप्रभु जैसे सन्यासी जैसे कृष्ण चैतन्य का कीर्तन करते हैं, उसी प्रकार वो दृश्य होगा। भगवान परमानंद तेनैव सह सादरम उवास तीर्थराजेपि कृष्ण कीर्तन पढ़ा। तो परमानंद यति भी कुछ दिन तीर्थ यात्रा को विराम देकर प्रयाग क्षेत्र में ही श्रीधराचार्य सहित रहकर कृष्ण कीर्तन करने लगे। श्रीमद्भागवतम शृण्वन् श्रीधरार्येण कीर्तितम आनंदम परमं लेभे तत्रैव दिने दिने। अपने शिष्य के मुख से च्युत श्रीमद्भागवतम का कथा का श्रवण करते थे और आनंद पाते थे। तस्य श्री गुरुदेवस्य निर्देशं शिरसा वहन् चक्रे व्याख्या इमाम भागवत दीपिका। तो परमानंद जी अपने गुरु ने उनसे कहा कि आप इसका एक व्याख्या क्यों नहीं कर देते श्रीमद् भागवत का। तो उन्होंने आचार्य का आज्ञा को शिरोधार्य कर श्रीमद् भागवत ग्रंथ पर भावार्थ दीपिका नामक एक श्रेष्ठ व्याख्यान लिखा। समाजे विष्णु भक्तानां वेणी माधव सन्निधौ व्याख्या प्रकटयामास श्रीमद्भागवतस्य सह। जब व्याख्या की जाती है तब विष्णु भक्त हरिभक्त वैष्णवों के सामने उसे कहते हैं ना, तो इसीलिए विष्णु भक्त के समाज में वेणी माधव मंदिर है ना वहाँ पर प्रयाग में, तो वहाँ पर उन्होंने अपना प्रकट किया अपने व्याख्यान को। तदापि पंडिताः केचित् चक्रु आक्षेपणं महत् अवाप श्रीधराचार्यः परम खेदं महामति। तो उनकी व्याख्यान पर आपत्ति जताने लगे कुछ पंडित। अद्वैत भाष्य को, अद्वैत आदि शंकराचार्य की जो अद्वैत भाष्य है उस पे आधारित ही इनका भागवत टीका है या व्याख्यान है, परंतु कुछ पंडित उन पर आक्षेप करने लगे। आज भी वैसे पंडित है, आज भी पंडित है वो जो अद्वैत को, सिद्धांत को ठीक तरह से, आदि शंकराचार्य के हृदय को ठीक तरह से समझ नहीं पाए।
अंगीचकार तद्व्याख्यां पंडितैस्तु परीक्षितां भगवान भक्तवात्सल्यात् श्रीकोशम शिरसा वहन। तो उन्होंने कुछ उसे ग्रंथ का अपमान किया होगा या उसे तीर्थराज में फेंक दिया होगा, ऐसा कुछ चरित्र हुआ होगा, और वो भगवान की कृपा से वो वही ग्रंथ वेणी माधव के सर पर लोगों ने पाया, तो भगवान ने उसे अंगीकार दे दिया है, इसलिए सभी पंडितों ने पश्चात अंगीकार दिया। अथ वृंदावनम लब्ध्वा श्रीधरः श्रीधर प्रियः श्री कृष्ण भजनम कुर्वन् संप्राप सुख जीवन। श्रीधराचार्य श्रीधर भगवान श्रीधर के प्रिय थे, प्रिय भक्त थे। तो प्रिय कृष्ण के प्रिय भक्त कहाँ जाते हैं? वृंदावन ही तो जाते हैं। तो वृंदावन जाकर वहाँ पर वो सुख जीवन बिता करने लगे। कृतां श्री श्रीधरार्येण व्याख्यां भावार्थ दीपिकां पूजयन्ति महात्मानः शिरसा वैष्णवोत्तमः। सभी श्री वैष्णव आज भी भागवत पर श्रीधराचार्य का जो व्याख्या है भावार्थ दीपिका, उसको अपने शिरसा वहन करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी श्रीधराचार्य के व्याख्यान को ही श्रवण करना पसंद करते थे। श्री श्रीधराचार्य चरितम यह पठेत भक्तिमान रहा स प्राप्नोति पराम भक्तिम श्री कृष्णे भक्तवत्सले। इस श्रीधराचार्य के चरित्र को जो भक्तिमान जो पढ़ता है अथवा सुनता है, उसे कृष्ण भक्ति प्राप्त होता है। हमारे अण्णा इतने उदार है कि हर एक चरित्र के अंत में इतनी सुंदर फलश्रुति देते हैं। हमारे श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।